हाय बच्चों, मैं दानिश खान अपने एक नए लेक्चर के साथ। लास्ट टाइम हमने बच्चों पढ़ा था सॉलिड स्टेट के कुछ बेसिक चीज़ें। आज बच्चों हम पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपको 3 डेरिवेशंस दिए हुए हैं। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, तो हम आज तीनों को ध्यान से देखते हैं बच्चे। तो पहला हमारा टॉपिक है, तो बच्चों पहले हमें पता होना चाहिए कि पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है। Packing efficiency is the fraction or percentage of the total space occupied by the sphere। देखिए, हम जब यूनिट सेल की बात करते हैं बेटे, तो जो यूनिट सेल हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर बना होता है, तो उसमें हमने आपको बताया था किस तरीके से एटम्स उसमें आके अटैच हो रहे थे, बराबर। किस तरीके से उसमें एटम्स अपनी जगह को ऑक्यूपाई करे हुए थे। तो बच्चों हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी का हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है ना बच्चों। परसेंटेज निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। तो फर्स्ट हमारा बेटे जो है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज ऑब्टेन बाय फॉलोइंग स्टेप। पहले आप देख सकते हैं नॉर्मल सा आपको एक डायग्राम दिया गया है। तो बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ वन साइड व्यू दिखाया है बच्चों, सिंपल यूनिट सेल का। जब मैं लास्ट टाइम बच्चों आपको दिखाया था जब क्यूब बना के, तो कुछ हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आ रहा था। फिर इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल सा क्यूब बना के दिखा रहा हूँ बच्चों। हमने देखा था बेटे 1/8 पार्ट ऑफ द एटम कॉर्नर पे अटैच थे। तो टोटल 8 कॉर्नर थे हमारे पास, और 8 के 8 कॉर्नर पे एटम्स अटैच थे। और हमने किस तरीके से एक एटम को 8 हिस्सों में डिवाइड करके वहाँ पे अटैच करके दिखाया था। तो बेटे हमने पूरे व्यू को नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्यू को लिया। जो हमारा ये फ्रंट व्यू दिख रहा है, हमने बच्चों सिर्फ इसको यहाँ पे लिया है और यहाँ पे वो चीज़ का डायग्राम बना के दिखाया है आपको। ओके, तो हम ये फ्रंट व्यू को अच्छे से समझते हैं। देखिए बच्चों, जो मैं यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो ये फर्स्ट एटम जो है वो क्या है कि एक दूसरे जो एक एज है इसका, ये हमारा जो स्क्वायर दिख रहा है बच्चों, ये स्क्वायर पे किस तरीके से चारों तरफ से सब अटैच है। तो बच्चों जो हमारा यहाँ पे स्टेज दिया हुआ है, एक एज से दूसरे एज के डिस्टेंस को हमने यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, ए बोला है। क्या बोला है? ए बोला है। देख रहे हैं आप, ऊपर यहाँ दिखा हुआ ए दिया हुआ है। और आपको ये पता है कि न्यूक्लियस मतलब सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक अगर हम एटम की बात करें तो वो हमारा एटॉमिक रेडिया कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पे जब बेटे एटम नॉर्मल से अगर हम एटम ले रहे हैं, हम यहाँ पे मान लो कि एक बात करते हैं रेडियस की। ओके, तो हमारा सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है बच्चों? आर कहलाता है, रेडियस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 2r। ये मतलब ए बराबर है किसके बच्चों? 2r के बराबर है। तो हम पहले देखते हैं बच्चों, हमारा ये पहला ही जो टॉपिक है यहाँ पे, इसका फर्स्ट स्टेप जो है रेडियस ऑफ स्फीयर। हम इस स्फीयर का रेडियस निकाल रहे हैं बच्चों। इन अ सिंपल क्यूबिक सेल पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर एंड टच ईच अदर अलोंग द एजेस। देखो हर कोई पार्टिकल्स आपस में अटैच है, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 2r बराबर है। तो बच्चों हमने क्या किया, आर को इस तरफ रखा है और 2 को उधर भेज दिया ए के पास। तो जब बेटे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या मिली बच्चों? a/2। ओके, तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया है कि वेयर r इज द रेडियस ऑफ एटम एंड a इज अ लेंथ ऑफ यूनिट सेल एज, मतलब कोई सा भी एक लेंथ। ओके, हम देखते हैं बेटे नेक्स्ट स्टेप। हमारा सेकंड स्टेप बोलता है बेटे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बच्चों आपने तो 9th 10th एंड 11th तो पढ़ा ही होगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है बच्चों 4/3 πr³। ओके, हमने बेटे देखो, इससे पहले हमने क्या निकाला था, आर की वैल्यू निकाला था, और हमें आर की वैल्यू क्या मिली थी? a/2 मिली थी। ओके, बराबर। अभी हम बेटे क्या कर रहे हैं, इसको आर की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया है, 4/3 पाई सेम वैसे रखा, और आर के हमने वहाँ पे आर के बदले क्या सब्स्टिट्यूट किया बच्चों, वहाँ पे a/2 का क्यूब। ओके, फिर बच्चे हमने इसे एकदम अच्छे से सॉल्व किया है। लेकिन यहाँ पे आपको देखो, जिस तरीके से मैंने लिखा है तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसे फोकस करते हैं कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। ओके, तो बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो हम ये मैं कहता हूँ कि पाई 4/3 पाई हमें वो a/2 का होल क्यूब ये वैल्यू मिली है। इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। तो हम बच्चों क्या करते हैं,
कि हम पहले a डिवाइड बाई 2 को सॉल्व करते हैं। जब बच्चों मैं a बाई लूंगा यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, a क्यूब ऊपर हो गया और नीचे हमारे पास क्या था, 2 का क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों जो हमारे पास ये 2 का क्यूब दिया हुआ है, जब हम 2 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर उसका क्या आने वाला है, हमारे पास उसका आंसर बच्चों आएगा 4 डिवाइड बाई 3 पाई a क्यूब डिवाइड बाई 8। अब बच्चे तो 8 ये हमारे पास आया, तो हमने क्या किया, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो बच्चों हमने इसे कट कर दिया, ऊपर क्या बचा हमारे पास, पाई a क्यूब, और नीचे क्या बचा बच्चों, 3 इंटू 2। तो हमने क्या किया बच्चों, पाई a क्यूब सेम लिख दिया, और फिर नीचे जो हमारे पास बचे थे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या बच्चों कितना है, 6। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल्स पाई a क्यूब डिवाइड बाई 6। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हम यहाँ देखते हैं बेटे, थर्ड स्टेज क्या बोलता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। हम टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल की जब बात करें बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना यहाँ पे आ रहा है, हमें उसे मालूम करना है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे टोटल एटम्स कितने थे, मतलब पार्टिकल्स कितने थे। ओके, बिकॉज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन ओनली वन पार्टिकल्स। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में ये चीज बता चुका हूँ, जो सिंपल क्यूबिक सेल होते हैं बच्चों, उनके अंदर टोटल एक ही एटम का इस्तेमाल होता है। जब उसने A1 पार्टिकल्स बता दिया है। वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल कितना आ गया बच्चों, सेम वैल्यू आया जो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास जो वैल्यू आई थी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, पाई a क्यूब डिवाइड बाई 6। तो हमारा लास्ट स्टेप है बच्चों इसके लिए, स्टेप 4, जिसमें हम ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखेंगे। मैंने आज का चैप्टर जब बच्चों स्टार्ट किया आज का लेक्चर, तो आज मैं आपको सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले के बारे में बताया था। हमारे पास फॉर्मूला क्या था बच्चों, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब देखो बच्चों, अभी बात करो वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय पार्टिकल्स यूनिट सेल, हमारे पास क्या आंसर आया था, पाई a क्यूब डिवाइड बाई 6, बराबर है। आप यहाँ देख सकते हो नीचे लाइन में, लास्ट लाइन में। अब आज देखिए भैया आपको यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है, हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय पार्टिकल्स, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया उसने, पाई a क्यूब डिवाइड बाई 6। अब बात आती है बच्चों टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जब बच्चों हम टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं, तो हम टोटल वॉल्यूम के बदले a क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा एक एज की वैल्यू क्या थी, a थी, और हम जब 3 डायमेंशन में देखते हैं चीजों को, तो हम उसको हमेशा वॉल्यूम में रखते हैं। तो हमारा वहां पे जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a क्यूब। तो हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया पाई a क्यूब डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय a क्यूब। अब यहाँ देखिए इंटू 100। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, a क्यूब हमने कैंसिल कर दिया, बराबर है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 100 इंटू पाई और डिवाइड बाई 6। अब जब बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, पाई की वैल्यू आप सबको पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। हमने यहाँ पे क्या किया, 300 इंटू 3.14 रखा और डिवाइड बाई 6 किया। ओके, अब बच्चों देखो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन तो है नहीं, ये आप आराम से 6 के टेबल से इसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हो कि हमारे पास वैल्यू क्या मिली है, 3.14 डिवाइड बाई 6। ओके, 6 1 जा 6। हम यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, 0 पॉइंट, क्योंकि हमें 6 के टेबल में तो 3 आता है नहीं, तो हमें बाजू वाली वैल्यू को लेना है, तो हमें 31 पूरा लेना होगा। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 0 पॉइंट। हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 के टेबल में 31 कब आता है, तो 6 5 30। तो हम यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों, 5 ले लिया। हमारे पास 1 बचा हुआ है, 1 बचा है, तो हम वापस इसको 6 के टेबल से काटेंगे, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 0.52। अब बच्चों देखो यहाँ पे अभी भी 2 बचा हुआ है, हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं, वापस कट करेंगे आप, 6 3 जा 18, वापस से बच्चों 2 बचेगा, वापस से वही आने वाला है। तो आपका आंसर कंटिन्यू वो चलते रहेगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, वैल्यू 0.5266। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, इंटू 100, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हम। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो एकदम आसान है, 2 0 है, तो हम ये क्या करेंगे, पॉइंट को 2 डिजिट के इधर शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 52.66। ओके, ये हमारा राइट आंसर रहेगा बच्चों। अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 3 6 आ रहा है। नहीं बच्चों, हमने यहाँ पे काटने के टाइम पे हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या ले लिया था, 3.14, और ये जो काटा हुआ है ये इन्होंने बाकायदा लॉग का इस्तेमाल करके काटा हुआ है। ओके, तो हमारा ये आंसर भी सही है। ओके,
चलिए आज अब यहाँ पे देखो फिर हमने लास्ट में क्या लिखा है बच्चों, thus in simple cubic lattice 52.36% of the total space is occupied by particles and 47.64% is empty space, that is void volume. ओके ये हमारा लास्ट का आंसर जो लिखना बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके आपके टोटल आधे मार्क्स होते हैं। अगर आप ये लिखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है बच्चों। तो ये हमारा आज का पैकिंग एफिशिएंसी का टॉपिक था, जो अभी हमारा ये एक ही पार्ट हुआ है, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपल यूनिट सेल के बारे में पढ़ाई किया है आज। लेकिन बच्चों इसके 2 लेक्चर अभी हमारे पास बाकी हैं, जो हमारा सेकंड है बॉडी सेंटर्ड और हमारा थर्ड है फेस सेंटर्ड। ओके तो बच्चे मिलते हैं बहुत जल्द हम एक नए लेक्चर के साथ। ओके तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखें और एग्जाम के लिए अच्छे से मेहनत से तैयारी कीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।